भाई बहुत से लोगों का सपना होता है कि हमें लॉ करनी है, हमें जज बनना है या हमें एडवोकेट बनना है, वकील बनना है। बहुत से लोग ये सपना देखते हैं। इस सपने को कैसे पूरा किया जा सकता है? एक प्रॉपर अगर हमें सही तरीके से अगर हमें गाइडेंस मिल जाए तो इस सपने को बड़े आराम से पूरा किया जा सकता है। तो हम आपको आज एक ऐसे इंस्टीट्यूट में लेकर आए हैं हिसार का। हिसार में तो ये अकेला इंस्टीट्यूट है ही है। मैं बात करूँ तो 8 जिलों में अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस तरीके से बच्चों को तैयारी यहाँ पर कराता है और इंस्टीट्यूट का नाम है महेंद्र लॉ इंस्टीट्यूट। और अगर इस इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे जो है बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मैं बात करूँ राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, बहुत दूर दूर से यहाँ पर बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। जी हाँ, अगर आपको जज बनना है या वकील बनना है तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम तो पास करना ही पड़ेगा और उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं महेंद्र लॉ इंस्टीट्यूट में। और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो है हरियाणा लेवल का जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में जो है 75% तक यहाँ पर रिजल्ट रहा है। करीबन इस इंस्टीट्यूट के 12 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था और 8 बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया है। तो चलते हैं और स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं और साथ साथ डायरेक्टर से भी मिलवाने वाले हैं। और ये स्टूडेंट्स तो आप देख ही रहे होंगे, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं कोचिंग लेने के लिए। इनका भी सपना है जज बनने का, वकील बनने का, और इनके साथ साथ जो है आप लोग भी ये सपना देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आ सकते हैं और चलते हैं स्टूडेंट से हम बातचीत करते हैं। तो अभी हम स्टूडेंट से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने हरियाणा लेवल का जुडिशरी का एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर किया है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे और हम इनसे बातचीत करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परम संयम है। और कहाँ से हो आप? मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। जी, इस इंस्टीट्यूट का नाम आपने कहाँ से सुना था? जी, मैं हिसार रह के मैंने स्टडी की है और यहीं से मुझे पता चला था कि यहाँ पे महेंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट जो जुडिशरी की और एडीए जो हमारे जुडिशियल सर्विसेज हैं उनकी कोचिंग करवाते हैं, तो हिसार से ही मुझे पता चला था। तो रिज़ल्ट के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो मतलब जब रिज़ल्ट आपने देखा था तो कैसा लगा आपको रिज़ल्ट देखकर? उम्मीद थी आपको कुछ? जी, उम्मीद थी, बहुत खुशी हुई थी। और दूसरा उम्मीद का कारण ये था कि जो हमारे सर हैं महेश सोनी सर, उनके जो एफर्ट्स और जो गाइडेंस थी और जो मेंटर जो होना चाहिए वो प्रॉपर बहुत अच्छा था। तो ऑलरेडी हमें वो उम्मीद थी कि हम क्लियर कर पाएंगे एग्ज़ाम को। उनकी जो गाइडेंस थी उन पे चलते और हार्ड वर्क करते, जैसे जैसे उन्होंने हमें बोला हमने वैसे ही किया और एक कंसिस्टेंसी रखी अपनी स्टडी में, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। जी मैम, कैसा लग रहा है? रिजल्ट आया बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल। कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई। मतलब जितना आप मुस्कुरा रही हैं उससे ज़्यादा ही मुस्कुराई होंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी, तो पेरेंट्स को कैसा लगा था? मैम, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनको ये होप है कि जो नेक्स्ट मेंस होगा वो भी क्लियर करेंगे और साथ में जो अदर स्टेट्स के दिए हैं वो भी क्लियर करेंगे। जी, तो कितने समय से यहाँ से जुड़ी हुई हैं आप? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आप यहाँ पर हैं। यहाँ के अगर टीचर हैं जो आपको कितना कोऑपरेट करते हैं? बहुत ज़्यादा। मैं तो मैम ये कहूँगी कि जो भी पेपर क्लियर हुए मेरे या बाकी बच्चों के, सब कुछ सर की वजह से ही क्लियर। सर ने शुरू से बताया कि कैसे प्री के लिए पढ़ना है, कैसे मेंस के लिए पढ़ना है, इंटरव्यू में तुम्हें कैसे रिप्रेजेंट, वो सब सर ही बताते हैं। इतना कॉन्फिडेंस से कहाँ से आया? यही कॉन्फिडेंटली आप बोल रही हैं। बिल्कुल, सब सर की इस इंस्टीट्यूट से आया? हाँ, सब कुछ सर की वजह से और सब कुछ इस इंस्टीट्यूट की वजह से। जी मैम, आप कहाँ से हैं? रोहतक से। रोहतक से हैं? रोहतक से हिसार आई हैं स्पेशल? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। जी, कितने समय से यहाँ से जुड़ी हुई हैं? 2 ही महीने हुए मुझे, तो अभी स्टार्टिंग ही है। 2 ही महीने हाँ हुए। जी। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पता कहाँ से लगा था? मैम, सर से ही पता चला था और कुछ हमारे कॉलेज में भी जो बच्चे एमडीयू से पढ़ रहे हैं और हमारे टीचर्स हैं जो, उन्होंने भी बताया था कि एक न्यू इंस्टीट्यूट खुला है, वहाँ पे जाके कोचिंग लीजिए। जी, आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम आपको महेंद्र लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से मिलवाने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो इस कदर रिजल्ट आया आपका। जी, थैंक यू सो मच। जी सर, ऐसा रिजल्ट लाने के लिए क्या पढ़ाते हैं आप? जस्ट एक मेन होती है अपनी गाइडलाइन के ऊपर, दूसरा होता है स्टडी आपकी किताबों की नॉलेज। जी, तो मेनली आपको जब भी रिजल्ट की जरूरत होती है, मतलब कि किस लेवल का आपको रिजल्ट चाहिए, उसके लिए एक
प्रॉपर गाइडलाइन प्लस आपकी बुकेज नॉलेज, ये दोनों चीज़ें जब पैरेलली चलेंगी तो वो मैटर करता है कि आप किस वजह से और किस लेवल का आप रिजल्ट लेके आओगे। तो हरियाणा का जो भी पेपर हुआ है उसका आज तक का मैं इंडिया का रिकॉर्ड देखता हूँ, तो मतलब इंडिया में सबसे अगर हाईएस्ट लेवल का अगर पेपर की बात करें तो वो हरियाणा जुडिशरी का है। और दूसरी बात, मेरे इंस्टीट्यूट से बच्चों ने इंडिया पे जो है एक तरीके से टॉपर निकाल के लेके आए, तो वो भी एक अपने आप में एक बड़ी बात मेरे लिए मान के चलो। जी, कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था ये? 12 जो स्टूडेंट्स थे वो हरियाणा के लिए अपने एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, और जिनमें से 8 बच्चे मतलब ऑलमोस्ट आपका अराउंड 75% यहाँ पे रिजल्ट रहा है। 75% रिजल्ट रहा है। एज अगर कंपैरिजन करी जाए दिल्ली या फिर अदर स्टेट्स के अंदर जो भी आपके नामी ग्रामी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वो रहता है अपना 40 to 45% मैक्सिमम आज तक का जो इंडिया का रिपोर्ट है। लेकिन अपने इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स से आपने बात करी या फिर अदर उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगर कंपैरिजन की हम लोग बात करें तो यही फर्क आता है कि मतलब एक प्रॉपर गाइडलाइन जहाँ से मिलती है उनको फॉलो करना जी, बिल्कुल और सर। उसी के साथ चलना मेन एफर्ट बच्चों के। जब तक प्रॉपर उन्हें गाइडलाइन ना मिले तो बच्चा शायद तैयारी नहीं कर सकता है। मैम एक फैक्टर रहता है मतलब गाइडलाइन का कि आप एक तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर गाइडलाइन मेन आपका एक मेन फैक्टर है जो कि बिल्कुल, आपका रिजल्ट बिल्कुल, लेने के लिए बिल्कुल, आप आउटकम के लिए जरूरत चीज़ है। बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स और अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से ये तैयारी कर सकते हैं? मैम सबसे पहले आपको जरूरी रहती है कि मतलब आप स्टेट डिसाइड करो कि किस स्टेट के अंदर मेरे को जुडिशियल ऑफिसर बनना है या फिर किस स्टेट के अंदर मेरे को गवर्नमेंट का एडवोकेट बनना है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि मेरे को एक बार माइंड सेट होगा कि मेरे को ये हरियाणा चूज कर लिया। जी। अब चूज हरियाणा करने के बाद आपका मेन रहता है कि मेरे को किस तरीके से सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद जहाँ पे भी आप जाएं, मतलब जरूरी नहीं होता कि एक इंस्टीट्यूट के पास आप जाओ, मेनली रहता है कहाँ पे भी आप जाओगे ना उस जगह से आपकी जो भी गाइडलाइन वहाँ से मिल रही है, जो भी चीज़ वो इंस्टीट्यूशन वाले बता रहे हैं उनको आप प्रॉपरली जी। फॉलो करो। जी, तो अगर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ किस तरह से यहाँ पर पढ़ाता है? स्टाफ के अंदर मैं सोल टीचर बेस हमारा इंस्टीट्यूट रहता है, जिसके अंदर मैं खुद ऑल जितने भी आप खुद पढ़ाते हाँ जी। हैं? जी। तो हर एक स्टेट के अंदर जैसे लोकल लॉज होते हैं, उनके लैंड लॉज हो गए, उनकी तैयारी जैसे पेपर के 1 महीने के पहले मैं करवाता हूँ। और अदर जितने भी ऑल ओवर इंडिया स्टेट है जिनके कॉमन सब्जेक्ट है उनकी मैं पहले तैयारी करवाता हूँ। उसके बाद लोकल स्टेट जो भी आ गया उसके हिसाब से प्रिपरेशन करवाता हूँ। जी, तो ये जुडिशरी की आपने तैयारी कराई है और एग्जाम में जो है आप बता रहे हैं कितने 12 बच्चों ने ये एग्जाम दिया था हाँ जी। और कितने बच्चों का एग्जाम 8 क्लियर? बच्चों 8 बच्चों का क्लियर including हुआ है। myself। जी, तो आपने भी एग्जाम क्लियर हाँ जी। किया है। जी, तो सर एक चीज़ और बताइए, कितना समय लग गया ये तैयारी करने में स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इनका जो बैच जब से इन्हें ज्वाइन करा था तो हमारा बैच ऑलमोस्ट रहता है कि आप 16 मंथ का लेके चलो अराउंड 16 मंथ के अंदर आपका पूरा सिलेबस विद टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीट होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ एफर्ट पे जो आपको वर्ड बताया उसके साथ बच्चों से मैंने सपोर्ट मांगा था कि अगर आप सपोर्ट करोगे ना तो एक तरीके से मेरा ये प्रॉमिस सबके लिए है जो मेरे को देख रहे हैं उनके लिए भी और जो अदर स्टूडेंट उनको भी, ड्यूरिंग कोचिंग में आपको 100% रिजल्ट निकाल के दूंगा। अगर आपका एफर्ट साथ में चला और मेरे को अगर मिल के चलोगे तो मैं आपको 100% ड्यूरिंग कोचिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इनको अराउंड हुआ है कि 11 मंथ एंड समथिंग डेज जिनके अंदर बच्चों ने तैयारी करी और रिजल्ट भी लेके आए। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी बाकी चली। जी, एक चीज़ और सर, एक बैच में एक टाइम पे आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं यहाँ पर? मैक्सिमम हो सकती है कि आप 60 तक के आप लेके आओ बच्चों को, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप 30 से अगर ज़्यादा स्टूडेंट रखोगे ना क्लास के अंदर तो उनके अंदर है कि पर स्टूडेंट आप ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान नहीं दे पाते, Other ऐसा ins- फोकस हाँ नहीं जी। रह पाता। अदर इंस्टीट्यूशन के लिए ये चीज़ रहती है कि वहाँ पे भीड़ लगी है, 200 बच्चे हैं। अब टीचर और स्टूडेंट का जब तक पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है तब तक वो बिल्कुल रिजल्ट नहीं लेके बिल्कुल आए। बिल्कुल सर। तो ये मेरा मेन मोटिव रहता है कि मैं 30 से ऊपर स्टूडेंट कभी नहीं लूँगा। जी, 30 स्टूडेंट्स आप रखते हैं? 30 प्लस रहेंगे तो फिर सेकंड बैच चलेगा। जी, उसके लिए अलग अलग। तो दिन में कितने बैचेस होते हैं आपके? अभी मैंने एक ही रखा हुआ है क्योंकि काम के हिसाब से बच्चों के ऊपर प्रॉपर फोकस करना और एक पेपर के अंदर उसका 100% रिजल्ट लेना इज माय मोटिव। जी, तो सर ये तो हरियाणा लेवल का भी एग्ज़ाम हुआ, इसके अलावा कोई अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम होनी है या उसकी भी आप कोई तैयारी करा रहे हैं? मैम अभी रिसेंटली राजस्थान जुडिशरी का भी एग्जाम हुआ है जिसके अंदर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने बच्चों का हरियाणा में पेपर हुआ है उनसे ज़्यादा बच्चों का क्लियर होगा राजस्थान में, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आपके एलिजिबिलिटी जिन बच्चों की है, राजस्थान अपने आप में एलिजिबिलिटी देता है जब आपका फाइनल ईयर हो लॉ के अंदर तभी, और हरियाणा के अंदर ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे मांगता है आपकी कंप्लीट डिग्री। जी। इस वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो एलिजिबिलिटी है वो राजस्थान में बढ़ जाती है, इस वजह से वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे गए हैं वो ज़्यादा गए हैं। तो आई होप कि उनका रिजल्ट वहाँ पे मोर देन हरियाणा रहने वाला है। जी, दूसरी चीज अपकमिंग डेज के अंदर अपनी जैसे जुडिशरी के एग्जाम बहुत हो रहे हैं अभी, जी। तो अगले 10 दिन के अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 3 से 4 और स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम आने वाले हैं। अभी जो रिसेंटली आए हैं जिसके अंदर एमपी का एग्जाम होना अभी थोड़े दिन के अंदर, उसके बाद अपना यूपी एपीओ का एग्जाम होना है, उसके बाद अपने महाराष्ट्र का एग्जाम है, उड़ीसा जुडिशरी का एग्जाम है। तो मैं इन सब स्टेट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बच्चों को। जब भी मतलब पेपर का टाइम आएगा या फिर उससे 10 या 15 दिन पहले तो हम लोग एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके जी, अंदर जी, जी।
15 या 20 दिन के अंदर मोटा पार्ट जो आपका एग्जाम के लिए रहता है, जैसे उनका लोकल लॉज हो गए, उनको मैं 15 दिन के अंदर कवर करवाता हूँ। जी, तो सर अभी कोई नए बैचेस आपके पास स्टार्ट होने वाले हैं, या जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? हमारे फेसबुक पे भी चैनल बना हुआ है, यूट्यूब पे भी मेरे चैनल है जहाँ पे मैं किस नाम से आपका चैनल? महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट नाम से। महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से फेसबुक पर चैनल है, यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पर भी चैनल है, आप वहाँ पर जाकर देख इंस्टाग्राम सकते और हैं। टेलीग्राम पे भी हमारा सेम नेम से चैनल है। जी, तो अभी नए बैचेस कब स्टार्ट होने वाले हैं? मैम अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो CRPC सब्जेक्ट हमारा गोइंग ऑन है, जिसके अंदर अभी मतलब मोर देन 25 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जैसे ही सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा अराउंड आपके 30 दिन के अराउंड, तो उसके बाद नया बैच स्टार्ट करेंगे। जी, तो और किस किस चीज़ की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है सर? मेनली रहता है कि हर स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट एडवोकेट एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, जी, तो जी, जिसके जी। अंदर अदर स्टेट के अंदर जैसे ADPO बोलते हैं किसी में APO बोलते हैं, हरियाणा में उसके अंदर AD बोला जाता है, तो इनकी भी प्रिपरेशन हमारे साथ साथ चलती है। जी जी जी, तो आपका भी सपना है अगर कुछ बनने का, अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो रमा गोयल हॉस्पिटल है हिसार में, और सेवक सभा हॉस्पिटल है उसके ठीक पास है महेंद्र लॉ इंस्टीट्यूट। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। नंबर ऊपर मेंशन किया गया है। तो जल्दी नए बैचेस यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द आइए और अपने सपने को पूरा कीजिए, और वीडियो को साथ साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो अभी हम आपको मिलवाने वाले हैं उन व्यक्ति से जिनके नाम पर ये इंस्टीट्यूट है और जो यहाँ की जो है मैनेजमेंट संभालते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। क्या क्या कहना चाह रहे थे आप? अभी कौन सा अभियान आपका चलने वाला अभी है? ये ड्रग्स छोड़ो का अभियान चल रहा था पीछे से। अभी IGDIG साहब ने यहाँ पर पिरावड़ी गांव के अंदर एक अभियान चलाया था, उसमें हमने सभी अपने वकीलों को ले जाकर के वहाँ मोटिवेट करवाया और जागरूक भी किया उनसे, और हम आगे भी उस बारे में पूरा ध्यान देंगे। और हमारी टीम की कहीं भी IGDIG पुलिस डिपार्टमेंट या अन्य किसी अधिकारी को जरूरत पड़ती है तो हम उस पर वहाँ पहुँचेंगे। जी, तो मैं ये मैम जो है ये यहाँ पर अकाउंट सभी संभालती है। जी नमस्कार मैम। महेश कुमार मेरा बेटा है, जी। जो इंस्टीट्यूट का टीचर है, और ये मेरी पुत्र वधू है, उनकी जी वाइफ। जी, उनकी वाइफ है। हाँ, और मैनेजमेंट हम दोनों सारे आप मिलकर दोनों मिलकर मैनेजमेंट और अकाउंट संभालते हैं।